हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम अकाउंट्स का पार्टनरशिप का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडर। इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, undertakes the risk involved in the business and controls the whole affairs of the business। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सोल ट्रेडर है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती है? उसको अकेले ही सारा बिजनेस मैनेज करना पड़ता है, सारा ही रिस्क इन्वॉल्व, सारा ही रिस्क को लेना पड़ता है और सारे ही बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अकेले पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। तो इसकी लिमिटेशन से अराइज होती है आपके पास पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। देयरफॉर सम पर्सन्स में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो सोल ट्रेडर की लिमिटेशन से हमारे पास किसका जन्म होता है? पार्टनरशिप का जन्म होता है। अब पार्टनरशिप को पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसका? रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट और फेथ का रिलेशन है और इसी ट्रस्ट और फेथ को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? इट इज नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। इसका मतलब कि आपको जो भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसको बड़े ही ऑनेस्ट तरीके से, बड़े ही एक्यूरेट तरीके से और बड़े ही इक्विटेबल मैनर से बनाने हैं। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी, एक्यूरेसी और इक्विटेबल मैनर से अपने फर्म को चलाएंगे तो लॉन्ग रन तक चलेगा। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। जो भी आप पार्टनरशिप का अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो आपकी पार्टनरशिप की एक ट्रू पिक्चर जो है सबके सामने लेकर आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ट्रू पिक्चर ही सबके सामने लानी पड़ेगी। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब कि आपको पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है। अब ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किन के बीच में? पर्सन्स के बीच में, जो क्या करते हैं? एग्री करते हैं। किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि वो एक बिजनेस करेंगे, आपस में जुड़ के सारे पार्टनर्स बिजनेस करेंगे और बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट्स को शेयर करते हुए कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी देम ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में बिजनेस रन करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। जो ये लास्ट लाइन है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी देम ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करती है लाइन, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अब होता क्या है कि या तो तीनों पार्टनर्स फर्म को रन करें, या फिर अगर एक पार्टनर एक्टिव रहना चाहता है और बाकी 2 पार्टनर्स एक्टिव नहीं रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर भी फर्म को चला सकता है और सारे पार्टनर्स भी चला सकते हैं। जो एक पार्टनर का डिसीजन होगा वो ही सारे पार्टनर्स का डिसीजन होगा। तो इस लाइन का मतलब देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सारे भी चला सकते हैं, और एनी देम ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, और उनके बिहाफ पे, ऑल के बिहाफ पे एक बंदा एक्ट भी कर सकता है। मतलब एक बंदा फर्म को चला भी सकता है और फर्म के सारे डिसीजन ले भी सकता है। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमने सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर स्टडी करी है। अब हम पढ़ेंगे 3 टर्म्स, और ये 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो 3 टर्म्स क्या हैं? ये 3 टर्म्स हैं पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है। तो आपको बताया ही है मैंने पहले कि पार्टनर्स कौन होते हैं? जो पर्सन्स एक पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंडर, वो सारे लोग कौन होते हैं? वो पार्टनर्स होते हैं।
द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं इंडिविजुअली, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। और सब जब ये सारे पार्टनर्स जुड़ जाते हैं कलेक्टिवली, तो इन कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक फर्म बोल सकते हैं। और जिस नाम के अंडर, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम, और जिस नेम के अंडर बिजनेस रन किया जाता है उस फर्म के नेम को क्या बोलते हैं? फर्म नेम बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ABC पार्टनर्स हैं तो कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ABC लिमिटेड पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम, ये 3 डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी। तो ये था आज की हमारा कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।